Hello everyone, myself Mohit Yadav, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग। जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। वो टॉपिक है रिफ्लेक्सेस। देखा जाए तो रिफ्लेक्सेस एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन ये अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, नॉट सेट हो गया, आरआरबी हो गया, सीएचएस हो गया, इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। इमेज दे दी कोई अपन को, बताओ कौन सा रिफ्लेक्स है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सेस, जो कि एक टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। सो रिफ्लेक्सेस अपन होता है क्या रिफ्लेक्सेस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? सो यहाँ पे देखना रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन टूवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। इट ऑलवेज एन इनवॉलेंट्री एंड ऑलवेज नीड अ स्टिमुलाई। मतलब कि आप इनवॉलेंट्री से आप समझेगा, ये बताओ। जैसे कि देखो, ये मेरी फिंगर है, मैं यहाँ पे अपने माउथ पे टच कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको शक करूँ या नहीं करूँ, ये मेरी मर्जी है, मतलब वॉलंटरी है। अगर जैसे आप बच्चों के टच करोगे माउथ पे अपनी फिंगर, तो क्या करेगा, उसको शक करेगा। वो क्या है, इनवॉलंटरी। अब उसकी इच्छा हो या नहीं हो वो नहीं होता, वो होता है वॉलंटरी। अगर अपनी इच्छा हो तो बच्चे के अपन पुट करेंगे तो वो शक करेगा, दैट इज़ इनवॉलंटरी। रिफ्लेक्सेस हमेशा इनवॉलंटरी होते हैं। उसके अंदर उसकी चाह नहीं होगी भाई मैं करूँ नहीं करूँ, उसको करना ही पड़ेगा। अगर उसके आप टच करोगे तो करेगा वो शक। अगर नहीं कर रहा तो कोई ब्रेन में दिक्कत हो सकती है उसके, या कुछ भी जो कि आगे डिस्कस करेंगे अपन। सो बेसिकली रिफ्लेक्स क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, और उसके अंदर स्टिमुलाई अपन को चाहिए उस रिफ्लेक्स को इंड्यूस करने के लिए। अगर मैं फिंगर नहीं दूंगा बच्चे के यहाँ पे तो वो शक करेगा नहीं करेगा, शक करने के लिए स्टिमुलाई होनी चाहिए। सो बेसिकली रिफ्लेक्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं टूवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। इट ऑलवेज इनवॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी होंगे तो रिफ्लेक्स नहीं होंगे भाई। ऑलवेज नीड अ स्टिमुलाई। सो अपन नीचे बात करेंगे रिफ्लेक्स के। अपन ने डेफिनेशन देख ली, रिफ्लेक्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्स देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है प्रोटेक्टिव। प्रिमिटिव मतलब कि जो बच्चे को जन्म के मतलब कि बर्थ से मिले हों, जन्म से मिले हों, और कुछ समय बाद में वो गायब हो जाएंगे। प्रोटेक्टिव मतलब कि जो अपने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। नीचे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा पूरा, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होंगे। परसिस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक रहेंगे। जैसे मान लो ये सकिंग रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स कब तक रहेगा, 4 मंथ तक रहेगा। 4 मंथ के बाद में ये चला जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय बाद में अपने आप ये रिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कब प्रेजेंट कब होते हैं, एट टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन प्रोटेक्टिव जो टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम, लेकिन परसिस्ट करते हैं होल टाइम। ऐसे ही नहीं है कि कुछ समय बाद में ये रिफ्लेक्स काम नहीं करेंगे या होंगे नहीं। ये नेवर डिसअपियर और रिजॉल्व, ये कभी नहीं खत्म होंगे या डिसअपियर नहीं होंगे। सो बेसिकली रिफ्लेक्स क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है किसी स्टिमुलाई को। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो, पीछे अचानक से एक बस आ गई, तो भाई आप क्या करोगे? अचानक से मतलब कि इनवॉलंटरी एक्शन होगा, आप हट जाओगे। ऐसे थोड़ी है आप वॉलंटरी, भाई बस आएगी अब इतने पास में आ गई तो मैं वॉलंटरी एक्शन करूँगा। पीछे बस आ रही है अब तो क्या करोगे? तुरंत मतलब हट जाओगे। आपको पता नहीं लगेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट हुआ नहीं हुआ आपका, आपको पता ही नहीं था भाई। लेकिन अचानक से आपकी बॉडी का भाई आपको, आपके न्यूरॉन्स को सेंस हुआ भाई कुछ ना पीछे आ रहा है। आपने क्या किया, सडन मूवमेंट किया। वो क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। सो बेसिकली यही था, दो टाइप के थे, प्रिमिटिव और प्रोटेक्टिव। प्रिमिटिव जो कि कुछ समय बाद में रिजोल्व हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। सो दोनों में यही डिफरेंस है। अब हम नीचे देखेंगे भाई कौन कौन से प्रिमिटिव है, कौन कौन से प्रोटेक्टिव टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। सो अपन नीचे चलते हैं। नीचे प्रिमिटिव टाइप के कौन कौन से टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं।
सो यहाँ पर देखना, एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, एक होता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, एक होता है मोरो रिफ्लेक्स, एक होता है स्टार्टले रिफ्लेक्स हो गया। नीचे चलेंगे तो पाल्मर रिफ्लेक्स हो गया, प्लांटर रिफ्लेक्स हो गया, बेबिंस्की रिफ्लेक्स हो गया, गेबलारा हो गया, स्टेपिंग हो गया, एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स हो गया, सकलिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग हो गया, गैलेंट रिफ्लेक्स हो गया। और नीचे चलेंगे तो फिर और डोलाई रिफ्लेक्स हो गया और एसटीएन सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स हो गया। सो बेसिकली ये रिफ्लेक्स क्या होते हैं, ये होंगे सारे बर्थ के टाइम प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ समय बाद में ये रिजोल्व हो जाएंगे। ये सारे जितने भी रिफ्लेक्स हैं ना 16 के 16 ये ड्यूरिंग बर्थ होंगे, लेकिन बर्थ के बाद में क्या होंगे, रिजोल्व हो जाएंगे सारे। अब इनमें क्या क्या होता है अपन एक एक बारी से पढ़ेंगे, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपन नीचे चलते हैं फर्स्ट वन पे, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली किसी रिफ्लेक्स को करने के लिए क्या होनी चाहिए, स्टिमुलाई होनी चाहिए। स्टिमुलाई नहीं होगी तो बच्चा रिफ्लेक्स कैसे करेगा, शो कैसे करेगा एक्शन। जैसे कि देखो रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, फर्स्ट जो रूटिंग है अपना, जो कि जन्मजात मतलब कि होता है, उस कुछ समय बाद में रिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखना आप, ये फिंगर मैं साइड में लगा रहा हूँ, जो साइड ऑफ ये है ना बच्चे का, यहाँ पे टच कर रहा हूँ मैं साइड लिप वो चिक्स पे। तो बच्चा क्या कर रहा है, उस साइड में ही नेक को रोटेट कर रहा है और क्या कर रहा है, माउथ को ओपन कर रहा है। अगर मैं लेटरल साइड ऑफ माउथ के टच कर रहा हूँ हैंड को, देखो फिंगर को, तो बच्चा उस साइड में नेक कर रहा है, नहीं कर रहा रोटेट, और ओपन भी जो माउथ है उसको ओपन कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपन रूटिंग रिफ्लेक्स। मतलब कि अगर अपन कॉर्नर ऑफ माउथ को टच करेंगे न्यूबॉर्न को, है ना, तो बच्चा क्या शो करेगा, क्या एक्ट करेगा, तो जिस तरफ उनने नेक को रोटेट किया है उस साइड क्या करेगा बच्चा, अपना फेस रोटेट करेगा और क्या करेगा, माउथ ओपन करेगा। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में। भाई अगर आप देखना इधर, एक सेकेंड, सिंपल सी बात, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है। देखो ये ने बच्चे का यहाँ पे फिंगर टच की, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, उस साइड में अपनी नेक को टच कर लेगा, वो रोटेट कर लेगा। रोटेट करने के बाद क्या करेगा, अपने माउथ को ओपन करेगा वो। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब मुंह खोलेगा तभी तो चेक करेगा वो। यहाँ पे टच करेंगे तो क्या करेगा वो, उस साइड में नेक रोटेट कर लेगा और क्या करेगा, अपना माउथ खोल लेगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग में। ये रूटिंग रिफ्लेक्स हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग। सो अपन आगे देखेंगे इसके अंदर ये कब रिजोल्व होगा। सो आप यहाँ पे देखना, ये 3-4 महीने बाद में अपने आप रिजोल्व हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब कि अगर इसमें देखना, अगर एसिमेट्रिकल हो, मतलब कि मैं लेफ्ट साइड में देखना, एक बार मैं दिखाता हूँ। अगर मैंने बच्चे के यहाँ पे इस साइड में टच किया तो बच्चे ने नेक रोटेट करी और ओपन माउथ कर लिया। लेकिन मैंने इस साइड में टच किया बेबी के, तो बच्चे ने क्या, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। इट मीन्स एसिमेट्रिकल टोनिक, मतलब रूटिंग रिफ्लेक्स है, एक साइड का काम नहीं कर रहा। ये किस कारण में, किस डिजीज में हो सकता है, ये होता है बेल्स पाल्सी, या बोलते हैं उसको फेशियल पाल्सी। ठीक है, जिसके अंदर अपनी जो क्रेनियल नर्व होती है 7 नंबर की, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि एक साइड मैंने टच किया यहाँ पे माउथ के साइड में, उसने अपन माउथ कर लिया और नेक भी रोटेट कर लिया उस साइड में, लेकिन दूसरी साइड में उसने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो बेसिकली क्या, एसिमेट्रिकल रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया। एक साइड में क्या हो गया भाई, बेल्स पाल्सी हो गई, या उसको कहते हैं फेशियल पाल्सी, जिसके अंदर बच्चे की जो क्रेनियल नर्व है ना 7 नंबर की, वो अफेक्ट होती है बेल्स पाल्सी में। सो वो एक साइड का ही दिखाएगा रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे ये यहाँ पे देखने एक बार, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ये कौन सी पोजीशन होती है, फैंसिंग स्पेलिंग रहता है, एक बार FAN कर देना, फैंसिंग पोजीशन बना लेगा। जैसे कि कोई अपन युद्ध करने जाते ही नहीं है क्या, तो एक साइड में क्या डिफेंस करते हैं, तो डिफेंस वाला हाथ सीधा रहेगा और पीछे क्या तलवार से मारेगा। मतलब योद्धा वाली जो पोजीशन है ना,
वो किस में होती है? टोनिक नेक रिफ्लेक्स में। इसमें होता है क्या, जिस तरफ बच्चे की नेक होगी ना वो वाला हाथ तो सीधा रहेगा, और जो अपोजिट साइड में है ना उसका हैंड क्या रहेगा? फ्लेक्स रहेगा। जिस साइड में उसकी नेक है ना, देखो नेक किस साइड में है? राइट साइड में नेक है ना, तो राइट वाला हैंड क्या होगा? बिल्कुल एक्सटेंड रहेगा, सीधा रहेगा, एक्सटेंड। और अपोजिट साइड में जो हैंड है ना वो क्या रहेगा? फ्लेक्स्ड रहेगा। सो इसी को क्या बोलते हैं? टोनिक नेक रिफ्लेक्स, या इसको बोलते हैं आसिमेट्रिकल। नीचे देखना एक बार आप, इसको किसे बोलते हैं? आसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी इसका दूसरा नाम है, आसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। मतलब कि जिस साइड में नेक रहेगी ना बच्चे की, उस साइड में उसका हाथ सीधा सीधा रहेगा और अपोजिट साइड वाला हैंड फ्लेक्स रहेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या होता है आसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। मेरी नेक ने ऐसे कर दी, इस साइड नेक है तो ये वाला हैंड मेरा स्ट्रेट रहेगा और ये वाला ऐसे फ्लेक्स रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? आटोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, बस यही है। अब देखा नीचे क्या है, इसमें क्या होता है भाई? एग्जाम में क्या करता है? मैं नेक ऑफ न्यूबॉर्न टर्न लेफ्ट ऑफ राइट, मतलब कि गर्दन को लेफ्ट कर दो चाहे राइट कर दो, तो जिस साइड में उसकी नेक रहेगी ना, नेक उस साइड का जो हाथ है ना, एक्सट्रीमिटीज़ है, वो क्या करेगा? एक्सटेंड, मतलब सीधा रहेगा। और जो दूसरा हाथ है ना वो क्या करेगा? फ्लेक्शन करेगा। जैसे कि ऊपर देखो, जिस साइड में नेक है उस साइड का हाथ क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है, एक्सटेंड है। लेकिन दूसरा जो हाथ है वो क्या है? फ्लेक्स है, ये एक्सटेंड है। जिस जिस तरफ उसकी नेक होगी ना, गर्दन होगी, उस तरफ का सीधा अपोजिट का फ्लेक्स होगा। ठीक है, बस यही होता है आसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब चलते हैं तीसरे पे। ये कब होगा? 3 से 4 मंथ में रिजोल्व हो जाएगा आसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसके बाद में आता है मोरो रिफ्लेक्स। ये स्पेलिंग सही करना, MORO, मोरो रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है भाई? आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा पहले मोरो रिफ्लेक्स का क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है? बच्चे को अपन होल्ड करते हैं हैंड के ऊपर। जैसे मान लो बच्चे को मैंने होल्ड किया अपने हैंड पे, और एक हाथ लगाएंगे नीचे बैक पे, एक लगाएंगे नेक पे। देखो, ये जो दोनों हैंड ना, एक को तो अपन करेंगे बैक से सपोर्ट, एक करेंगे नेक से। तो अपन उसके बाद में क्या करेंगे? जो नेक वाला हैंड है ना उसको अपन छोड़ देंगे, हटा लेंगे, मतलब कि साइड में कर लेंगे। जो नेक वाला, ये अपन ने मान लो एक हाथ लगाया नेक के नीचे, एक हाथ लगाया बैक के पीछे, तो मैं क्या करूँगा? जो नेक वाला हैंड है ना वो उठा लूँगा। तो उठाने पे बच्चा क्या करेगा? रिफ्लेक्स शो करेगा। कैसा करेगा? जो उसके हैंड है ना, हैंड वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। और जो उसके पैर है ना, पैर देखो क्या कर रहा है? फ्लेक्स कर रहा है। सो मोरो रिफ्लेक्स में क्या है? जब बच्चे को अपन हाथ के अंदर उसको मतलब कि पकड़ेंगे तो एक हाथ बैक पे रहेगा, एक हाथ का रहेगा नेक पे। जब नेक वाला हाथ अपन हटाएंगे ना तो बच्चा क्या शो करेगा? बच्चा क्या करेगा? अबडक्शन और एडक्शन शो करेगा एक्सट्रीमिटीज, और रोने लगेगा। अबडक्शन क्या होता है? हाथ को दूर ले जाना। और एडक्शन क्या होता है? हाथ को पास में लेके आना, हाथ को या पैर को। तो यहाँ देखो, अबडक्शन किसका हो रहा है? हैंड का हो रहा है। और एडक्शन किसका हो रहा है? फ्लेक्स का हो रहा है, उसका है लेग्स का हो रहा है। सो बेसिकली जब बच्चे को अपन बच्चे की नेक से अपना हाथ हटाएंगे ना तो बच्चा क्या करेगा? अपने हाथ को फैलाएगा और पैरों को फ्लेक्स कर लेगा और रोने लगेगा। इसको बोलते हैं अपन मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लो मोरो रिफ्लेक्स का। जब बच्चे को अपन पकड़ेंगे, एक हाथ बैक पे रहेगा, एक हाथ बैक पे रहेगा, एक रहेगा नेक पे। जब नेक वाला हटा देंगे तो बच्चा क्या करेगा? जब बच्चा नीचे आएगा तो क्या करेगा? दोनों हाथ को क्या कर देगा? एक्सटेंड कर देगा, पैर को फ्लेक्स करेगा और क्या करेगा? रोने लगेगा। ठीक है, हाथ उसका हैंड का क्या हो रहा है? अबडक्शन, और लेग क्या हो रहा है? एडक्शन हो रहा है, और बच्चा क्या है? रोने लगेगा। सिंपल सी बात है, मोरो रिफ्लेक्स यही होता है। ये कब रिजोल्व हो जाएगा? 6 महीने बाद में। 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने बाद रिजोल्व हो जाएगा। अगर ये एब्सेंट है मोरो रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर, तो क्या क्या मतलब कि शो करता है? ये ब्रेन डैमेज। ठीक है, मोरो के बाद में स्टार्टल रिफ्लेक्स।
स्टार्टल मतलब सेम है, शो तो वही करेगा, मतलब कि मोरो में और स्टार्टल में एक डिफरेंस है। स्टार्टल में बच्चा है ना, बच्चा मतलब कि मान लो शोर में से लेटा हुआ है, तो जब बच्चे को लाउड आवाज़ देंगे ना, आवाज़ देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ को फैला लेगा। मतलब कि देखो, अबडक्शन और एबडक्शन हो रहा है, ओक्राई, जैसे मोरो में हो रहा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक है ये जो एक्शन होगा ना अबडक्शन और एबडक्शन वाला, ये थोड़ा वीक है। जैसे आप किसी को डराते नहीं हो साउंड से, हो, तो वो थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे हिलते हैं उसके, तो वही सेम बच्चों में, मतलब कि बच्चे अपने हाथ फैला एक्सटेंड कर लेगा, और जो लेग है वो क्या कर लेगा, थोड़ा फ्लेक्स कर लेगा, मतलब कि हैंड को कर लेगा अबडक्शन और लेग्स को कर लेगा एडक्शन और क्राई। अगर साउंड से बच्चा ये तीनों चीज़ें कर रहा है, अबडक्शन एडक्शन और क्राई, साउंड से, लेकिन ये वीक नेचर में होगा भाई, इतना वो नहीं करेगा लेग हाथ पैर को, थोड़ा सा होगा, स्लाइटली वीक होगा मोरो रिफ्लेक्स से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर लाउड साउंड करते हैं अपन, कोई भी एग्जामिनर आप चिल्लाओ उसके थोड़ा पास आके हेलो, तो बच्चा क्या करेगा, अबडक्शन एडक्शन और क्राई। ठीक है। मोरो में क्या था, मोरो में अपन बच्चे को थोड़ा सा नेक से सपोर्ट हटा रहे हैं, पहले उसको होल्ड किया अपने हैंड पे हॉरिजॉन्टली, फिर उसकी नेक का सपोर्ट हटाया, तो नेक का सपोर्ट हटाने में क्या करेगा वो, फिर शो करेगा वो अबडक्शन एडक्शन और क्राई। और ये कब रिजोल्व होगा, स्टार्ट ले 3 से 4 मंथ में, और मोरो कब होता है रिजोल्व, 6 महीने में। डिफरेंस यही है। स्टार्ट ले हो गया। इसके बाद में पाल्मर। पाल्मर की सिंपल सी बात ये है, अगर आप बच्चे के हाथ में उंगली डालोगे ना, तो उसको ग्रैब कर लेगा, इसी को बोलते हैं पाल्मर रिफ्लेक्स। जैसे मैंने आप उसको बच्चे को फिंगर दी, वो क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। यहाँ पे देखो, बच्चे ने, ये मैं हूँ, चलो कोई भी है, उसकी फिंगर दी, ये इसने ग्रैब कर ली। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, ये जो ग्रैपिंग पावर है ना, कम होती जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है। ये क्या होगा, रिजोल्व हो जाएगा आफ्टर 3-4 मंथ, ये रिजोल्व हो जाएगा पाल्मर ग्रैपिंग। ठीक है। स्टिमुलाई क्या करेगा, उसको बेस ऑफ फिंगर देगा, तो बच्चा क्या करेगा, एक्ट क्या करेगा, पाल्मर ग्रेस्पिंग, मतलब ग्रैप करेगा उसको। ठीक है। इसको बोलते हैं पाल्मर पाल्मर रिफ्लेक्स। ठीक है। अगर यही चीज़ सीधा पैर में हो, मैं पैर के यहाँ पे है ना, जो फिंगर के बेस है वहाँ पे टच कर रहा हूँ अपने किसी भी फिंगर को या थंब को। ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहा है, अपने टोई है ना, टोई ये इसके टोई है, वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहा है, वेंट्रल फ्लेक्शन। वेंट्रल मतलब कि, जैसे आपको बताऊँ वेंट्रल डोर्सल क्या है। जैसे ये मेरा पैर है, ठीक है, मैंने है ना, ये क्या है, ये सोल है, पैर की सोल, ठीक है, पीछे ये वाली। अगर मैंने यहाँ पे उसको थंब किया या फिंगर यहाँ पे टच करी, तो बच्चा क्या करेगा, वेंट्रल फ्लेक्शन, अंदर की तरफ करेगा, टोए को कैसे करेगा, सारे टोए कैसे करेगा। ठीक है। वेंट्रल, ये साइड क्या है, वेंट्रल, पीछे वाली डोर्सल, तो बच्चा क्या करेगा, जिस साइड में किया है ना पीछे, वेंट्रल फ्लेक्शन करेगा, वेंट्रल। और पीछे होता है ना, वो तो डोर्सल होता है, लेकिन ये कौन सा, वेंट्रल फ्लेक्शन। ठीक है। सो बेसिकली पाल्मर में और इसमें प्लांटर में एक ही डिफरेंस है, पाल्मर करते हैं अपन हाथ में, बच्चे के हाथ में उंगली देंगे तो वो उसको ग्रैब कर लेगा। ठीक है। वेंट्रल फ्लेक्शन कर रहा है पाल्मर में भी। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपन पैर में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। दोनों सेम ही है, दोनों में वेंट्रल फ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन वो हाथ में था, ये कहाँ पे, पैर में है। ठीक है। ये रिसोल्व कब होगा, 8 महीने बाद में गायब हो जाएगा। ठीक है। अब आए अपना बेबिंस्की रिफ्लेक्स। सो बेसिकली यहाँ पे देखना, ये क्या है, ये में मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझना। ये मेरा पैर है, ये पैर का सोल है, तो मैं कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लेके, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट मान लो, मैं इससे क्या कर रहा हूँ, साइड बाई साइड जाके, जो साइड है ना, उससे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पैर को मतलब कि रब कर रहा हूँ या स्टिमुलेट कर रहा हूँ साइड में जाके। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, जो टोई है ना, इसके टोई, वो डोर्सली फ्लेक्स करेगा। प्लांटर में तो क्या कर रहा था, वेंट्रल कर रहा था, आगे की तरफ कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, पीछे की तरफ करेगा। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, बेबिंस्की क्या होता है, समझो ये मेरा पैर है,
मैंने इसके साइड में से कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट लिया, साइड में से जा रहा हूँ, है ना, स्टिमुलेट कर रहा हूँ, उसको टच कर रहा हूँ, टच करूँगा बच्चा क्या करेगा, डोर्सिफ्लेक्शन, पीछे की तरफ जाएगा। प्लंटर में क्या था, आगे आ रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बेबिंस्की में क्या होगा, पीछे की तरफ कर लेगा, पीछे की तरफ फ्लेक्स कर लेगा, इसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन शो करेगा बेबिंस्की में। और जो टॉय है ना, टॉय तो पीछे करेगा, लेकिन जो इसका मूवमेंट है ना, जो अपना अंगूठा होता है ना पैर का, वो बड़ा होता है, लेकिन जो फिंगर होती है ना टॉय की, वो क्या होती है, छोटी होती है, तो वो पीछे इतना हो नहीं पाती नहीं, तो फैन मूवमेंट, फैन आउट मूवमेंट करती है वो, मतलब कि लहराना। जो अंगूठा है ना वो तो पीछे हो जाएगा, लेकिन ये तो फिंगर देखना है, यहाँ पे फिंगर जो है ना, फिंगर वाली, ये थोड़ी ऐसी हो रही है फैन आउट टाइप में। इसको बोलते हैं कि जो थंब है ना टॉय का, जो बिग टॉय है, उसका तो हो गया डोर्सिफ्लेक्शन, पीछे की तरफ हो गया पैर का। लेकिन जो ये टॉय है ना छोटे वाले, ये क्या हो गया, फैन आउट टाइप में मूवमेंट हो रहा है इनका। सिंपल सी, वो तो पीछे रहा है लेकिन दिख नहीं रहा वो, फैन आउट बोल दो उसको, कुछ भी बोल दो, सिंपल सी कुछ नहीं होना, बोल देना डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ टॉय इन बेबिन्स्की। प्लांटर में क्या होता है, वेंट्रल फ्लेक्शन होता है, और बेबिन्स में क्या होता है, डोर्सल। किसमें, बेबिन्स्की में वेंट्रल, प्लांटर में। सिंपल सी बात, ये डिफरेंस याद कर लेना। बेबिन्स्की एक बार रीड कर लो भाई, यहाँ पे क्या है, स्टिमुलाई क्या, कैसे देंगे इसको। When the soul of newborn is stimulated from heel to toe, मैंने कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट लिया, इसकी सोल से लेके ऊपर तक जा रहा हूँ, ठीक है, लेटरल साइड देखो, लेटरल एक्सेप्ट से, है ना, तो बच्चा क्या शुरू करेगा, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टॉय। जो टॉय है ना, ये वाला बड़ा वाला, ये तो पीछे जाएगा, और जो इसके जो स्मॉल टॉय है ना, रिमेनिंग टॉय जाएगा, जो चिटकली, वो जिसको बोलते हैं छोटी अंगुलियाँ, वो क्या करेगी, फैन आउट मूवमेंट शो करेगी। ये सिंपल सी याद रख लो, डोर्सिफ्लेक्शन करेगा टॉय, सिंपल सी बात। अब आगे चलते हैं इसके नीचे। ये रिसोल कब होता है, ये देख लो, बेबिन्स की रिफ्लेक्स 1 साल के अंदर चला जाएगा। अगर 1 साल में नहीं जा रहा तो वही हाल हो जाएगा अपना, जो पैर पीछे जाना चाहिए था टॉय, वो वेंट्रल फ्लेक्शन होगा या प्लांटर। वेंट्रल और प्लांटर एक ही बात है। प्लांटर मैंने बताया था, वेंट्रल आगे की तरफ जो टॉय ना वो करेंगे मूवमेंट, वेंट्रल भी वही होता है, वेंट्रल यानी आगे, डोर्सल यानी पीछे। तो प्लांटर में क्या होता है, फ्लेक्शन वेंट्रल होता है। अगर 1 साल में बेबीज की रिजोल्व नहीं हुआ तो बच्चा क्या करेगा, वेंट्रल फ्लेक्शन। बेबीज की में होता क्या है, डोर्सल फ्लेक्शन। अगर रिजोल्व नहीं हो रहा बच्चे में या अडल्ट में, तो वो क्या शो करेगा, वेंट्रल फ्लेक्शन। अब आ गया ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ग्लेबुलर मतलब सिंपल सी मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने टच किया ग्लेबुलर रीजन बच्चे का, तो बच्चा क्या करेगा, ब्लिंक शो करेगा, आँख बंद कर लेगा, इसको बोलते हैं ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, ठीक है। बच्चे का देखना है यहाँ पे, बच्चे का ये मैं रीजन टच कर रहा हूँ तो बच्चा ब्लिंक कर लिया अपनी आँखों को, इसको बोलते हैं ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, ठीक है। व्हेन एग्जामिनर टच बिटवीन द आईब्रो बेबी, आईब्रो के बीच में टच करेगा तो बेबी क्या करेगा, ब्लिंकिंग शो करेगा। ये कब रिजोल्व होगा, 3 से 4 मंथ में। ये जितने भी रिफ्लेक्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये सारे कौन से, प्रिमिटिव, जो कि एट टाइम ऑफ बर्थ टाइम भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ समय बाद में ये रिजोल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रिजोल्व टाइम सब में आ रहा है, 3-4 मंथ में ये रिजोल्व हो जाएंगे। कोई 1 साल में हो रहा है, कोई 8 महीने में हो रहा है, कोई 3-4 महीने में हो रहा है। तो 3-4 महीने बाद ही नहीं दिखेंगे, अगर दिख रहे हैं तो कुछ ना कोई दिक्कत है ब्रेन के अंदर या डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ रही है। सो मैं ग्लेबुलर समझ में आ गया। बच्चे के यहाँ पे मैं टैप करूँ, कुछ वो करूँगा, टैप करूँगा तो ब्लिंकिंग शो करेगा बच्चे की आँखें, ठीक है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स क्या है, देखो, जब मैंने बच्चे को स्ट्रेट खड़ा किया ना, स्ट्रेट खड़ा कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा, अपने पैर को आगे रखने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। एक बार रीड डाउन कर लो। जब बच्चे को मैं वर्टिकली स्टैंड किया तो बच्चा क्या शो कर रहा है, फॉरवर्ड स्टेपिंग मूवमेंट, मतलब अपने पैर को आगे रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स। ये कब रिसोल्व होगा, 3 से 4 वीक या 1 मंथ के अंदर, या 2 मंथ भी कह सकते हो उसको, अपने आप रिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक होती है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन मतलब कि ये बेसिकली
मतलब कि बच्चा कोई भी चीज़ है ना अंदर ना जाए बच्चे की चीज़ें। जैसे कि मान लो बच्चे ने कोई भी चीज़ लिया, ऑब्जेक्ट लिया ना, वो मुंह में ले लिया, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे ना जा पाए। वो कौन सा रिफ्लेक्स प्रिवेंट करता है बच्चे को? एक्सट्रेशन रिफ्लेक्स। मतलब कि एग्जामिनर ने क्या किया, इसको ग्लव्ड हैंड से क्या किया, स्टिमुलेट पोस्टीरियर टंग इन द न्यूबॉर्न। तो बच्चा क्या करेगा, उसको टंग को बाहर निकाल लेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, देखो अगर उसकी टंग टच कर रहे हैं ना, मतलब टंग टच करेंगे ना मुंह खोल के, तो टंग को क्या है, बाहर निकालेगा वो। तो सिंपल सी बात है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मुंह में लेगा, टंग को टच होगी नहीं होगी, तो टंग क्या करेगी, उसको बाहर निकाल लेगी, ना कि अंदर लेगी। ठीक है, तो ये प्रिवेंट क्या करता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट ना खा सके, वो ना कर सके। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है बच्चे के अंदर। जब भी कोई जीभ को टच करेगा तो जीभ क्या वो बाहर निकालेगा बच्चा। उसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। अब डोली आई रिफ्लेक्स क्या है? डोली आई रिफ्लेक्स देखना क्या होती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको डोली आई रिफ्लेक्स क्या होती है। डोली आई रिफ्लेक्स, बच्चा है ना, बच्चा ऐसे था, उसकी आई उधर थी, तो मैंने बच्चे को राइट साइड में, उसकी जो नेक है ना वो राइट में कर दी। तो लेकिन जो उसकी आई है ना, अभी भी क्या है, राइट में है। लेफ्ट में आने के बाद भी उसकी आई है, राइट की तरफ है। मतलब कि उसकी जो आई है ना, आई साइड, आई बोल, वो फिक्स है अभी भी राइट में। चाहे उसकी नेक लेफ्ट में कर दी मैंने, लेकिन उसको राइट में ही देख रहा है अभी भी। उसी को बोलते हैं अपन डोल्स आई रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कब तक रिजोल्व हो जाएगा? 3 से 4 मंथ में। मतलब कि किसी ने, कोई एग्जामिनर है, कोई मैं हूँ, मैंने उसकी क्या किया, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दिया बच्चे को, तो लेकिन जो उसकी आई बॉल फिक्सेशन देखी जा रही है, मतलब कि जो राइट में जो उसकी आँख थी ना, वो लेफ्ट में आने के बाद भी राइट में देख रहा है। वो लेफ्ट में उसकी गर्दन कर दी, फिर भी वो राइट में देख रहा है। उसकी बोलते हैं डोल्स आई रिफ्लेक्स। 3-4 मंथ में रिजोल्व हो जाएगा रिफ्लेक्स। इसके बाद में कौन सा है, गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या होता है बेसिकली मैं बताऊँ आप, देखो बच्चे को अपन क्या करेंगे, अपने हैंड में हॉरिजॉन्टली पकड़ लेंगे, प्लेस कर लेंगे प्रोन पोजीशन में ना, हॉरिजॉन्टली। अपन पीछे क्या करेंगे, यहाँ देखना, एग्जामिनर टच कर रहा है इसको, मान लो लेफ्ट हैंड में टच कर रहा है इसको, लेफ्ट बैक को मैंने क्या किया, टच किया, तो बच्चा क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ अपनी नेक मोड़ रहा है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन गैलेंट रिफ्लेक्स। मतलब पहले तो उसको अपन ने हॉरिजॉन्टली प्रोन पोजीशन में लिया, उसके बाद में उसकी बैक को लेफ्ट या राइट को क्या किया, स्टिमुलेट किया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उस तरफ ही अपनी नेक को मोड़ेगा, या बॉडी को अपनी अपनी उस साइड ही कर लेगा टर्न। ठीक है ना, बॉडी को या अपने नेक को उस साइड टर्न कर लेगा, जिस साइड में उसने एग्जामिनर टच किया है ना बैक को, उस साइड बच्चा अपने आप को टर्न कर लेगा। उसको बोलते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स। ठीक है, एक होता है लैंडौ रिफ्लेक्स। लैंडौ रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली बच्चे को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया अपन ने प्रोन पोजीशन में, ये प्रोन पोजीशन है, हाथ में ले रखा है एग्जामिनर ने, हाथ में है ना। तो जैसे ही अपन को बच्चा है ना, ये कब स्टार्ट कब होता है, पहली बात तो लैंडौ रिफ्लेक्स 3-4 महीने बाद में होता है। 3-4 महीने बाद क्यों? क्योंकि 3-4 महीने बाद ही बच्चा है ना नेक होल्डिंग सीखता है, मतलब नेक होल्डिंग आती है। भाई अगर 3-4 महीने पहले करोगे ना पे ये एग्जामिनेशन, तो बच्चा क्या है, बच्चे की नेक पहले वैसे नीचे होती है, तो नेक होल्डिंग कर ही नहीं पाएगा वो। ये जो लैंडौ रिफ्लेक्स है वो कब स्टार्ट होता है, 3 से 4 महीने। जब बच्चे को हॉरिजॉन्टली ऊपर मतलब कि प्लेस करेंगे, हाथ में लेंगे, एक बार देखना, तो बच्चा क्या करेगा, देखो बच्चा क्या करेगा, एक्सटेंशन कर देगा अपनी नेक को, जैसे हाथ में उठाएंगे ना, इधर देखना कि बेबी है, ये बेबी का हेड है, ये पैर है। मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, हाथ में ले लिया। तो हाथ में लेने के बाद बच्चा क्या करेगा, जो अपनी जो हेड है ना, हेड को क्या करेगा, एक्सटेंड पीछे की तरफ करेगा, और जो इसके पैर है ना, पैर को क्या करेगा, फ्लेक्स कर लेगा। तो बेसिकली यही, जब उसको बच्चे को उठाएंगे ना अपन, तो बच्चा क्या करेगा, नेक को कर लेगा एक्सटेंड पीछे की तरफ, और पैर को क्या करेगा, डोर्सी फ्लेक्शन। पैर को ऐसे मोड़ लेगा। देखो डायग्राम में देखो आप यहाँ पे, जैसे ही बच्चे को
हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टली प्रोन पोजीशन में लिया हाथ में, तो बच्चे ने क्या किया, अपना नेक है ना वो एक्सटेंड करी, और पैर क्या किया उसने, डोर्सी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखो सिंपल सी बता रहा हूँ आपको। फ्लेक्शन क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। मेरा हाथ सीधा है, वो क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। अगर मेरा हाथ ये है, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। अबडक्शन एडक्शन क्या होता है, एड। एडक्शन क्या होता है, ऐड होना, ADDD क्या होता है, किसी भी चीज़ का जुड़ना। और अबडक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन मान लो, मतलब कि सीधा शरीर के पास लेके आ रहा है एडक्शन, दूर ले जा रहा है अबडक्शन, ठीक है, सिंपल सी। तब बच्चे क्या कर रहा है, नेक का तो कर रहा है एक्सटेंशन, और डोर्सी फ्लेक्शन किसका कर रहा है, लेग का। ये कब स्टार्ट होगा, 3-4 मंथ में स्टार्ट होगा, क्योंकि नेक होल्डिंग कब आती है, 3-4 मंथ बाद ही आती है नेक होल्डिंग। पहले करोगे तो हो गया नहीं एक्सटेंशन नेक का पीछे। और ये कब रिजोल्व हो जाएगा, 8 से 9 मंथ पे, जिसको बोलते हैं लैंडो रिफ्लेक्स। अब चलते हैं नीचे, पैरासूट रिफ्लेक्स। मतलब कि जब बच्चे को देखो इधर रहना, ये बच्चे को मैंने पकड़ा, अब बच्चे को जैसे मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा ना, ऐसे थोड़ा सा नीचे सडन मूवमेंट, ऐसे गिराऊंगा नहीं, मतलब बच्चे को मैंने लिया, ये बच्चा नीचे लेटा हुआ था, मैंने इसको लिया, अपने हाथ में लिया। जैसे ही मैं इसको थोड़ा नीचे करूँगा ना, तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ आगे कर लेगा बचाव के लिए। भाई अगर आप जैसे ठोकर खा रहे, रास्ते पे चल रहे हो ना, पत्थर आ गया, ठोकर लगी आपको पैर से, तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन के लिए हैंड आगे करते हो, नहीं करते हो, तो उसी को बोलते हैं पैराशूट। बच्चा क्या करेगा भाई, बच्चे को उठाया, बच्चे को अपने क्या थोड़ा नीचे किया, सडन मूवमेंट किया नीचे, तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ को सीधा कर लेगा बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसको बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स, ठीक है। एक है स्विमर। आपने एक बात सुनो कि बच्चा है ना अच्छा स्विमर होता है, वो क्यों होता है भाई, उसके अंदर इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होते हैं। सिंपल सी है स्विमिंग, ये कोई रिफ्लेक्स नहीं, लेकिन आप देख लेना, बच्चा एक अच्छा स्विमर होता है। आप वीडियो देखना है कोई छोटी सी, देखी होगी कहीं पे रील वगैरह। एक है, अपने जितने पढ़े हैं ना सारे क्या है, प्रिवेंटिव है, मतलब एट टाइम ऑफ बर्थ टाइम के क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ समय बाद में वो रिजोल्व हो जाएंगे। वो जितने पढ़े हैं ना मैंने 16, आपको जितने पढ़ाए हैं, एक सेकंड देखना यहाँ पे पूरे, जितने है ना 16, वो सारे के सारे क्या है, प्रिवेंटिव है। देखना, रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग मतलब कि मैंने आपको बताया, जो भी अगर उसके साइड में माउथ में टच करोगे ना, वो मुंह में लेगा किसी चीज़ को, मुंह खोलेगा। टॉनिक रिफ्लेक्स दिखाया था मैंने आपको, देखना यहाँ से देखना पूरे बारी बारी। रूटिंग क्या होगा, मैंने यहाँ पे टच किया बेबी के साइड में, तो बच्चा क्या किया, माउथ ओपन किया, इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। जिस तरह बच्चे की नेक होगी उस तरह बच्चे का हाथ सीधा रहेगा, और अपोजिट साइड में क्या होगा, हाथ फ्लेक्स रहेगा, इसको बोलते हैं टॉनिक नेक फ्लेक्स। ये सारे प्रिवेंटिव है, आप खुद देख लेना एक बार सारे, ऐसे टाइम लग जाएगा ज़्यादा। मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रिवेंटिव तो ये सारे होते हैं, अब प्रोटेक्टिव कौन से होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब मतलब कि कुछ समय के लिए थे, कुछ समय बाद में चले गए हैं, प्रोटेक्टिव रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या समझते हो आप, जैसे कि किसी ने मेरे चाटा मारा मेरे, तो मैंने क्या किया, ब्लिंक, आँख को क्या किया, बंद कर लिया, उसे बोलते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। जैसे कि मान लो ब्राइट मेरे आँखों पे क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, बहुत ही मतलब कि शार्प है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आईलिड को बंद कर लूँगा, वो है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, सिंपल सी। अगला कौन सा है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी, URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी चीज़ है ना, इरिटेंट्स है, उसको क्लियर करने के लिए कौन सा होता है, स्नीजिंग। अब ऐसे नहीं बच्चा स्नीजिंग कर रहा है तो कोई उसको बुखार है, जुकाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्नीजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है भाई, इसलिए भाई
क्लियर करने के लिए नेशनल पैसेज को, कोई भी मान लो अपर नाक में आपके डस्ट चली गई हो, जम्स चले गए हो, तो उसको क्लियर करने के लिए बच्चा स्नीज करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स। अपना थर्ड कौन सा है? कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, जो लोअर ट्रैक होता है ना रेस्पिरेटरी का, उसको क्लियर करने के लिए, ताकि सांस अपन को अच्छे से आ सके, ठीक है। कफिंग रिफ्लेक्स आप जानते हो कि यार स्नीजिंग क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, कफ कब करते हैं, टू क्लियर एयरवे एंड प्रोटेक्ट लंग्स, ठीक है। अब गैगिंग रिफ्लेक्स क्या होता है भाई? गैगिंग रिफ्लेक्स बेसिकली किस लिए होता है? प्रिवेंट करने के लिए कोई भी फूड या फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर ना हो पाए एयरवे के अंदर, वो कौन सा रिफ्लेक्स होता है? गैगिंग रिफ्लेक्स हो गया। ब्लिंकिंग भाई, कोई भी मान लो एग्जांपल ब्लिंकिंग का, तो मैंने दिया आपको लाइट रेज, कोई भी शार्प लाइट रेज आ रही है आपकी तरफ, तो आपने आंख बंद कर ली, ब्लिंकिंग हो गया। स्नीजिंग हो गया, अपर रेस्पिरेटरी में कोई भी डस्ट जर्म्स आ रहे हैं उसको स्नीज करके वो बाहर निकाल देगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कफिंग यानी कोई भी क्लियर आउट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स को, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को वो कफ कर दी उसने। गैगिंग, कोई भी खाना या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एयर में ना एंट्री कर पाए, उसलिए कौन सा रिफ्लेक्स होता है? गैगिंग रिफ्लेक्स होता है। नीचे स्वेलिंग रिफ्लेक्स आपको पता ही है भाई, स्वेलिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है सकिंग को, सकलिंग को, ठीक है। स्वेलिंग रिफ्लेक्स समझते हैं यार। और वोमिटिंग, मान लो कोई भी आपने गलत चीज़ खा ली, तो कौन सा रिफ्लेक्स मतलब कि काम करेगा? वोमिटिंग करेगा भाई। कुछ ने आपने टॉक्सिक खा लिया, कुछ भी गलत चीज़ जो अपने स्टोमक को अपसेट करती है, तो कौन सा रिफ्लेक्स होगा? वोमिटिंग। मतलब कि उस गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा जो कि उस सब्सटेंस को बाहर निकाल देगा। एक होता है कोरोनल रिफ्लेक्स। कोरोनल, ये बेसिकली चेक करने, ये जो होती है सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर होते हैं, तो उसके अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि ब्लॉक करता है क्रेनियल नंबर 5, क्रेनियल नर्व होती है ना 5th को, उसको क्या कर लेता है, मतलब कि सुन कर लेता है। तो इसके बाद, इस सर्जरी के बाद में ना चेक करते हैं कि भाई जो क्रेनियल नंबर 5, वो जो अपनी नर्व है ना, क्रेनियल नंबर 5 नंबर की जो नर्व है, उसको चेक करते हैं भाई काम कर रही नहीं कर रही है सर्जरी के बाद में। सो बेसिकली कॉर्नियल रिफ्लेक्स वही होता है। आँख के अंदर मतलब क्या करेंगे, एक कॉटन स्वैब लेंगे और कॉर्निया में डालेंगे, तो चेक करते हैं उसके अंदर अपन कि जो क्रेनियल नर्व 5th नंबर की है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। वोमिटिंग मैंने बताई दी, वोमिटिंग कौन सी होगी? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपने खा लिया तो वोमिटिंग रिफ्लेक्स होगा, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। स्वेलिंग आपको पता ही है, और ये मैंने बता ही दिया पर आपको, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, कफिंग, गैगिंग, ये सारे रिफ्लेक्स। तो बस आज की क्लास में यही था। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्स इनवॉलेंटरी होते हैं, किसी स्टिमुलाई के थ्रू। कोई भी थप्पड़ मार रहा है, ओ सॉरी, थप्पड़ नहीं, ऐसे मान लो गाड़ी आ रही है पीछे, तो अचानक आपने क्या किया, सडन आप अट गए, वो इनवॉलेंटरी हो गया। तो मैंने दो टाइप की, प्रिमिटिव और प्रोटेक्टिव। सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।